आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी तथा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट ईयर का जो 2022 में वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 105 आप लोग ध्यान रखना, पेपर 105 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालयी विषय या अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट का यूनिट 1 हल करेंगे। इसमें टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 105 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालयी विषय, इसका यूनिट फर्स्ट विषयों का ज्ञान। पहला प्रश्न है इसका, बाल केंद्रित शिक्षा पर सर्वाधिक बल किसने दिया? महात्मा गांधी ने, गिजुभाई बधेका ने, सा रविंद्रनाथ टैगोर ने, दा मेरिया मंटेसरी ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा पर सर्वाधिक बल किसने दिया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का दा। आप लोग ध्यान रखना, पहले ही बता दूं यह भी पेपर मतलब BD 105 भी, BD 105 भी 50 अंक का है। ध्यान रखना कितने का? 50 अंक का। 10 अंक इंटरनल है और 40 अंक का पेपर है। तो आपको पास होने के लिए 16 अंक चाहिए या 20 प्रश्न सही होना चाहिए। 40% प्रश्न सही होना चाहिए, 40% अंक। तो 40 का 40% हो जाएगा 16। एक प्रश्न 0.8 अंक का रहेगा। आइए प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रूसों की शिक्षण विधियाँ कौन सी थी? आ करके सीखना, बा करके देखना, सा अन्वेषण द्वारा सीखना, दा उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, देख लीजिएगा आप लोग, नोट्स है। जॉन डीवी ने करके सीखना पर बल दिया। कुछ पॉइंट जो लिखे गए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। जॉन डीवी ने, यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा था? रूसो की शिक्षण विधियाँ कौन सी थी? तो रूसो की शिक्षण विधियाँ करके सीखना, करके देखना, अन्वेषण द्वारा सीखना, तीनों थी। और यहाँ पर जॉन डीवी का दिया गया है, तो जॉन डीवी ने करके सीखने पर बल दिया। रूसो ने भी दिया लेकिन रूसो के अन्य 2 और हैं, लेकिन जॉन डीवी ने करके सीखना सिर्फ बल दिया। और मंटेसरी ने कमेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, पढ़ने सीखने तथा गणित की शिक्षण पद्धति पर बल दिया। ये पॉइंट ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। मंटेसरी ने कमेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, पढ़ने सीखने तथा गणित की शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया। ये तीनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नॉर्मल लेकर मत चलिएगा, सारे महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, अनुशासन का प्रकार नहीं है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा? 3 का दा। विद्यालयी विषय नहीं है, बाकी ये तीनों जो हैं बहुविषय, ट्रांस विषय, अंतः विषय ये हैं। अगला प्रश्न है, आंसर ही मैं इसमें पढ़ेंगे। शैक्षिक अनुशासन ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है। शैक्षिक अनुशासन ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है किससे? तो 4 का सही जवाब हो जाएगा दा। आ और बा दोनों से, विद्यालयी विषयों का पाठ्यक्रम से, कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषयों से। अगला प्रश्न नोट्स देख लीजिएगा। विद्यालय पाठ्यक्रम का निर्माण, सारे पॉइंट जो लिखे गए महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जैसे हैं, विद्यालय पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षा और शिक्षा के अंतिम लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है। जो विद्यालय का पाठ्यक्रम है उसका निर्माण किस लिए किया जाता है? शिक्षा और शिक्षा के अंतिम लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सभी अध्ययन विषयों के संयुक्त प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना किस अध्ययन विषय के प्रकार डिसिप्लिनरी के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का सा, बहु अध्ययन विषय। अगला प्रश्न है, ज्ञान का अर्थ है
तो ज्ञान का अर्थ क्या है? सभी, या एक शक्ति है, या कार्य करने की क्षमता है, या न्यायोचित सत्य विश्वास है। सही जवाब हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है, एक साधन के रूप में ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। आ अधिगम हेतु, बा बोध हेतु, सा प्रयोग हेतु, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मजबूत शरीर नीति के, ध्यान रखना, मजबूत शरीर नीति के बिना कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता। यह कथन किसका है? आ स्वामी विवेकानंद, बा डॉक्टर राधा कृष्णन शाह, जवाहरलाल नेहरू जी, दा इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का बा, डॉक्टर राधा कृष्णन जी। तो मजबूत शरीर नीति के बिना कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता, यह कथन डॉक्टर राधा कृष्णन जी का है। बा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एडुसियर का तात्पर्य है। तो एडुसियर का तात्पर्य है, 9 का सही जवाब हो जाएगा सा, टू ब्रिंग फोर्थ। इसका सही जवाब हो जाएगा सा। बाकी आ, बा, दा ये तीनों एक ही हैं। एडुकेयर, एडुकेयर को होता है टू एडुकेट, टू ब्रिंग अप, टू रेज, ये तीनों जो हैं एक ही थे, एडुकेयर। लेकिन जो एडुसियर है, इसका तात्पर्य है सा, टू ब्रिंग फोर्थ। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का ही एक अंग है, यह कथन किसका है? शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का ही एक अंग है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का बा, सर्मक का। अगला प्रश्न है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, शारीरिक शिक्षा का संबंध जिम्नास्टिक, पीटी, ड्रिल इत्यादि से है। ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे है? जिम्नास्टिक से, पीटी से, ड्रिल से। और शारीरिक क्रिया का संबंध, पॉइंट भी ध्यान रखना, शारीरिक शिक्षा अलग, शारीरिक क्रिया। शारीरिक क्रिया क्या हो जाता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास और नैतिक विकास से है। शारीरिक क्रिया का संबंध शारीरिक विकास, मानसिक विकास और नैतिक विकास से है। आप लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप ही ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप PDF प्राप्त करके अच्छे से देख लीजिएगा, सारा पॉइंट जो नोट्स है उसे भी देख लीजिए, क्योंकि वो प्रश्न जैसे है। क्यूरेरे, क्यूरेरे शब्द का शाब्दिक अर्थ है। क्यूरेरे शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का सही जवाब हो जाएगा आ, दौड़ का मैदान। क्यूरेरे शब्द का शाब्दिक अर्थ है दौड़ का मैदान, सही जवाब है आ। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी, बालकों की रुचि के अनुसार, बालकों की अभिरुचियों के अनुसार, स्वयं के विकास के लिए, सारा है इसमें। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, यह कथन किसका है? पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा आ, NN का। अगला प्रश्न है, शिक्षा के द्वारा बालक किस प्रकार के चिंतन का लाभ पा सकते हैं? शिक्षा के द्वारा बालक किस प्रकार के चिंतन का लाभ पा सकते हैं? 14 का सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सही, सत्यम शिवम सुंदरम। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभवों के प्रति रूप होना चाहिए, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का सा, फावेल का। अगला आप देख लीजिएगा, विद्यालय पाठ्यक्रम का कार्य क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करना, मानवीय ज्ञान व रुचियों का कार्य, क्षमताओं व योग्यताओं को जागृत करना। और पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों को जीवन की कला, ध्यान रखना, पाठ्यक्रम के द्वारा ही छात्रों के जीवन की कला, दिशा निर्देश देने, लक्ष्य की एकाग्रता, शिक्षा के उद्देश्य के अवसर प्राप्त होते हैं। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम के द्वारा क्या? छात्रों के जीवन की कला, दिशा निर्देश, लक्ष्य की एकाग्रता, शिक्षा के उद्देश्य के अवसर प्राप्त होते हैं। सारे पॉइंट महत्वपूर्ण हैं।
पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के जीवन की कला, मानवीय, और यहाँ पर देखना विद्यालय पाठ्यक्रम का कार्य, ये सारे महत्वपूर्ण है। विद्यालय पाठ्यक्रम का महत्व कार्य क्या होता है, ये सब देख लेना आप लोग, नोट्स को जरूर पढ़ लेना प्लीज। अगला प्रश्न है, पाठ वस्तु विश्लेषण के मुख्य कार्य हैं। तो पाठ वस्तु 15 का लोग आंसर देख चुके थे, फाइवल था। पाठ वस्तु विश्लेषण के मुख्य स्रोत हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का द। पाठ वस्तु विश्लेषण के मुख्य स्रोत तीनों हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों के किस प्रकार, पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों के किस विकास पर ध्यान दिया जाता है। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त सभी, शारीरिक, मानसिक पर, बौद्धिक विकास पर, संवेगात्मक विकास, तीनों पर। पाठ्यक्रम का आयोजन सामूहिक पढ़ाई और सामूहिक कक्षाओं हेतु किया जाता है। ध्यान रखना, पाठ्यक्रम का आयोजन सामूहिक पढ़ाई और सामूहिक कक्षाओं हेतु किया जाता है। प्रकृति की ओर लौटो यह नारा किस विद्वान का है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, बहुत ही फेमस और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रकृति की ओर लौटो यह नारा किस विद्वान का है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का सा, रूसो, भूलना नहीं, रूसो प्रकृति प्रेमी थे। रूसो के अनुसार शिक्षा के स्रोत प्रकृति, मनुष्य, वस्तुएं इत्यादि हैं। ध्यान रखना, रूसो ने ही कहा था प्रकृति की ओर लौटो, और रूसो के अनुसार शिक्षा के स्रोत जो है प्रकृति भी है, मनुष्य हैं और वस्तुएं हैं। ध्यान रखना आप लोग, भूलना नहीं। पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा हम बच्चों की शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति को योग बनाने की आशा करते हैं। यह कथन किसका है, तो 19 का सही जवाब हो जाएगा बा, हेनरी जे ओटो का। अगला प्रश्न है, शैक्षिक अनुसंधान ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है। शैक्षिक अनुसंधान ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है, इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का द। आ और बा दोनों, आ और बा, यहाँ खा नहीं बल्कि बा रहेगा, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा द, आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अध्ययन विषयों की उदय शताब्दी है। सर्वाधिक अध्ययन विषयों की उदय शताब्दी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, 19वीं शताब्दी, 21 का सही जवाब है आ। अगला प्रश्न है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह परिभाषा किसकी है। हम लोग 104 में भी इसको कर चुके हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का सा, सुकरात की। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार विचारों की दलीय व्यवस्था आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। सुकरात के अनुसार, ध्यान रखना सब अलग अलग परिभाषा है। सुकरात के अनुसार ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। विलियम जेम्स के अनुसार ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति सफलता का दूसरा नाम है। प्रोफेसर रसाल के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। तो आप लोग देख लीजिएगा। अनुशासन उसे कहते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आवेगों को व्यवस्था के अधीन करता है, जिससे अस्त व्यस्तता के स्थान पर शिष्टाचार तथा निपुणता के स्थापना की जाए। अनुशासन की यह परिभाषा दी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का आ, टीपी नन्ने। अगला प्रश्न है, किसने अनुशासन का आधार प्रेम बताया है। इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का बा, पेस्टालॉजी ने। व्यक्तित्व विकास के लिए और योग्यताओं के प्रभावपूर्ण उपयोग के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण पॉइंट है। व्यक्तित्व विकास और योग्यताओं के प्रभावपूर्ण उपयोग के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का आ, 1997 में। आप देखोगे मॉडल में तो 1957 दिया है, जो कि गलत है। 1 मई 1997 में। सन 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी गई थी। तो सन 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सर की उपाधि दी गई थी। मानव जीवन के सामाजिक और आध्यात्मिक पक्ष टैगोर जी से संबंधित है। पूछ सकता है, हाँ ये प्रश्न आ भी चुका है।
तो ध्यान रखना टैगोर जी से सामाजिक और आध्यात्मिक पक्ष संबंधित हैं। उसमें यही पूछा था आध्यात्मिक पक्ष टैगोर जी से कौन संबंधित है, तो आध्यात्मिक पक्ष है, लेकिन सामाजिक पक्ष भी रहेगा, दोनों रहेगा। अगला प्रश्न है, हालांकि आध्यात्मिक ज़्यादा था, पक्ष तो कई संबंधित है लेकिन आध्यात्मिक दोनों ज़्यादा था। अगला प्रश्न है, अनुशासन की स्थापना का प्रमुख सिद्धांत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का द। तीनों है, आत्मनियंत्रण, आत्मविकास, दंड का बहिष्कार। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार स्थल सेना, जल सेना, राज्य के अस्तित्व के लिए अनुशासन का होना परम आवश्यक है, उसी भांति शिक्षा के लिए अनुशासन भी महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है, तो 27 का सही जवाब हो जाएगा आ, पीसी रैन का। अगला प्रश्न है, अनुशासन का सकारात्मक साधन नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का बा, दंड। अनुशासन का सकारात्मक साधन नहीं है। मैंने पहले ही कहा जो निगेटिव चीज़ें हैं वो एजुकेशन में नहीं चलती हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा कितने वर्ष की आयु के बालकों के लिए गुणात्मक रूप से आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षा कितने वर्ष के आयु के बालकों के लिए गुणात्मक रूप से आवश्यक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का सा, 14 वर्ष के। अगला प्रश्न है, गणित विषय में बालकों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का द, उपयुक्त सभी, सोचने समझने की, विश्लेषण करने की, तर्कसंगत निर्णय लेने की। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषाओं के विकास पर बल दिया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, 1968 की। अगला प्रश्न है, सन 1960 में योजना आयोग ने कितने वर्ष की विद्यालय शिक्षा पर बल दिया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का बा, 12 वर्ष। 1960 में योजना आयोग ने कितने वर्ष की विद्यालय शिक्षा पर बल दिया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, एक साधन के रूप में ज्ञान का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का द, उपयुक्त सभी। एक साधन के रूप में ज्ञान का प्रयोग किया जाता है अधिगम हेतु, बोध हेतु, प्रयोग हेतु, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का द। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम संबंधित शारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का द, उपयुक्त सभी। स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक कुशलता और व्यायाम, ये तीनों आते हैं। प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम का भाग है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का द। ये तीनों व्यायाम, खेलकूद, भूगोल का व तैरना, प्रकृति ज्ञान, तीनों प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम का भाग है। अगला प्रश्न है, मुख्य रूप से मानसिक क्रियाओं में किन विषयों को रखा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का द। ये तीनों, भाषा, इतिहास, भूगोल, साहित्य, गणित, विज्ञान, तीनों। अगला प्रश्न है, शिक्षा की संरचना कैसी होनी चाहिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का आ, बाल केंद्रित। ध्यान रखना शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित ही होती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में विविध पाठ्यक्रम में वर्ग होते हैं, शिक्षा में विविध पाठ्यक्रम में वर्ग होते हैं, इसका सही जवाब है 38 का बा, 8। अगला प्रश्न है, विषय वर्ग के प्रकार हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का द, तीनों। अगला प्रश्न है, गणित व विज्ञान विषय, गणित व विज्ञान शिक्षण अनिवार्य रूप से देना चाहिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गणित व विज्ञान शिक्षण अनिवार्य रूप से देना चाहिए प्रथम 10 वर्ष में। अगला प्रश्न है, छात्रों में कुशलता के विकास हेतु शामिल किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 41 का सा, शिल्पकला को। छात्रों में कुशलता के विकास हेतु शामिल किया गया है शिल्पकला को। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का बा, लैटिन। अगला शब्द है, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का बा, डिस्प्लिना। अगला प्रश्न देख लीजिएगा आप लोग। अंग्रेजी शब्द डिसिप्लिन का उद्गम लैटिन शब्द डिसिप्लिना से हुआ है, जिसका अर्थ शिक्षण, सीखना आदि होता है। इस लैटिन शब्द की उत्पत्ति भी लैटिन शब्द डिस्प्लस से मानी जाती है, जिसका अर्थ है विद्यार्थी, पीपल्स होता है। अगला प्रश्न है, छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है। इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का दा, तीनों। सरल अधिगम, ज्ञान के अर्जन, विषयों के चुनाव हेतु। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षण के उद्देश्य प्राप्ति, शिक्षण सामग्री की निर्धारण, शिक्षण विधियों का निर्धारण, सभी, उपयुक्त सभी। दा इसका सही जवाब है 45 का। परंपरागत पाठ्यक्रम के दोष हैं, पुस्तकीय ज्ञान पर बल, विषय केंद्रित होना, उपयुक्त दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का आ, पुस्तकीय ज्ञान पर बल परंपरागत पाठ्यक्रम के दोष हैं। 46 का सही जवाब है आ। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम में ध्यान रखा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का दा, उपयुक्त सभी, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, तीनों के विकास का। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण में आयोजन शामिल किए जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब है 48 का दा, उपयुक्त सभी, तीनों, विविध, सामाजिक, सौंदर्य, कार्य, तीनों। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। तो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी, संरक्षण का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, संयोजकता का सिद्धांत, तीनों। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का संबंध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50 का दा, उपयुक्त सभी, मनुष्य का जन्म, मनुष्य के संगठन से, मनुष्य के विकास से, तीनों से सामाजिक विज्ञान का संबंध है। मुदालियर कमीशन का गठन किया गया था किस सन में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का आ, 23 सितंबर 1952 को। अगला प्रश्न इसमें देख लीजिएगा नोट। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1950 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। उन्हीं के नाम पर इसे मुदालियर आयोग कहा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना विभक्त थी। इस पर आप ध्यान कर देख लेना एक बार इसको आप अपने से भी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना विभक्त थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का दा। मॉडल में देखेंगे तो दिया हुआ है 12 दा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना विभक्त थी। इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का दा, 12 खंडों में। जबकि अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 12 भागों में 24 खंडों में दिया गया है। तो आप लोग अपने से देख लेना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना विभक्त थी। तो इसका सही जवाब, वैसे खंडों में बात कर रहा है, ये भाग पूछ रहा है। तो अगर भाग पूछेगा तो 12, खंड पूछेगा तो 24। तो आप लोग देख लेना थोड़ा से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कुल 12 भागों में विभाजित है। 1986 का दस्तावेज कार्य योजना मई 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई और नवंबर 1986 में इसकी कार्य योजना नामक दस्तावेज प्रकाशित किया गया। यह कार्य योजना 24 खंडों में, समझिए आप, 12 भाग और 24 खंड हैं। तो क्या पूछा है स्पष्ट किया नहीं है, बट इसने ये कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्य योजना विभक्त थी। तो देख लीजिएगा मॉडल पेपर में 12 दिया है, तो भी 12 मान के चलते हैं, लेकिन खंड अगर पूछेगा तो 24 देखने ध्यान देना। शिक्षा में मूल समस्या पाठ्यक्रम की है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का आ, ब्रिक्स का। अगला प्रश्न है, जॉन ड्यूवी ने बच्चे की रुचियों को कितने भागों में विभक्त किया? तो 54 का सही जवाब हो जाएगा बा, 4। सामाजिक परिवर्तन का कारण संस्कृत है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का आ, मैक्स वेबर का। सामाजिक परिवर्तन का कारण संस्कृत है, यह कथन है मैक्स वेबर का। अगला प्रश्न है,
प्रकृति की प्राकृतिक रौद्र रूप में क्या आता है? भूकंप, बाढ़ व अकाल, महामारी, तो ये सभी आते हैं। 56 का सही जवाब हो जाएगा द उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जननांगी कारकों में शिक्षा को क्या प्रभावित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का द उपयुक्त सभी। जन स्वास्थ्य का गिरता स्तर, रहन सहन का स्तर, पारिवारिक व सामाजिक विघटन, तीनों। अगला प्रश्न है, ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है, उक्त कथन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का आ सुकरात का। अगला प्रश्न है, कुछ करने अथवा क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, यह कथन किसका है? 59 का सही जवाब हो जाएगा आ श्लेबी का। ध्यान रखना, कुछ करने अथवा क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, किसका कथन है? श्वेबी का। इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, डिसाइप्लस शब्द किस भाषा का है? 60 का सही जवाब हो जाएगा डिसाइप्लस शब्द लैटिन भाषा। अगला शब्द है, प्यूपिल शब्द से तात्पर्य है? बहुत सिंपल, इसका सही जवाब हो जाएगा द तीनों है। शिष्य, छात्र, शिक्षार्थी, तीनों है। अगला प्रश्न है, डिस्प्लस का अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का। डिस्प्लस का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा 62 का सीखना। अगला प्रश्न है, समकालीन कला से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का द उपयुक्त सभी। फोटोग्राफिक, एनिमेशन, फोटो उतारना, तीनों। अगला प्रश्न है, संगणक विज्ञान संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का औपचारिक विज्ञान से। अगला प्रश्न है, शारीरिक कला का संबंध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का बा दृश्य कला से। शारीरिक कला का संबंध दृश्य कला से हो जाएगा, आर्ट की बात कर रहा है। अगला प्रश्न है, बुनियादी हस्तकला के अंतर्गत, ध्यान रखना, बुनियादी हस्तकला के अंतर्गत कृषि, कताई, बुनाई, लकड़ी का कार्य आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, जो बुनियादी हस्तकला होता है इसके अंदर क्या आता है? कृषि, कताई, बुनाई, लकड़ी का कार्य। देख लीजिएगा आप लोग नोट्स भी। निम्न में से की विशेषता है? तो निम्न में से ज्ञान की विशेषता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 66 का द उपयुक्त सभी। ज्ञान शक्ति है, ज्ञान समाप्त नहीं होता, ज्ञान का स्रोत सूचना है, तीनों इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ज्ञान के कितने आधार हैं? ज्ञान के कितने आधार हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 67 का सा 3। ज्ञान 3 प्रकार के मुख्यतः हैं, प्रत्यक्षिक ज्ञान, अनुमानिक ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण या स्वयं सीखी जानकारी का ज्ञान क्या कहलाता है? तो 68 का सही जवाब हो जाएगा अधिगम कहलाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अध्ययन विषयों की उदय की शताब्दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 69 का 19वीं शताब्दी। 69 का सही जवाब 19वीं शताब्दी में सर्वाधिक अध्ययन विषयों की उदय की शताब्दी है। अगला प्रश्न है, ज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका सही जवाब है 70 का द उपयुक्त सभी। क्रमबद्ध, सुनिश्चित, मूल्य आधारित, तीनों। ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। ध्यान रखना, ज्ञान क्या है? तो ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, अनुशासन हम किस स्तर पर पढ़ते हैं? अनुशासन हम किस स्तर पर पढ़ते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 71 का बा उच्च शिक्षा स्तर पर। अगला प्रश्न है, प्रायोगिक ज्ञान किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 72 का। प्रायोगिक ज्ञान किससे प्राप्त होता है? तो द अनुभव, मानसिक निरीक्षण, तीनों से। अगला प्रश्न है,
मानव की ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 73 का आ 5। आप लोग ध्यान रखना, संतमम दर्शन के अनुसार इंद्रियां 14, ज्ञानेंद्रियां 5 हैं। आंख, कान, नाक, जीभ, तत्व और 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग। तो ध्यान रखना, ज्ञानेंद्रियां जो हैं कितनी हैं? 5 हैं और इंद्रियां 14 हैं। और मॉडल पेपर में आप देखोगे तो यहाँ पर इंद्रियां दिया है जो 5 रहेगा, जबकि गलत है। तो यहाँ पर ज्ञानेंद्रियां 5 रहेगा, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। इंद्रियां 14 है। अगला प्रश्न है, तर्क किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 74 का सा, आ और बा दोनों, मानसिक प्रक्रिया, तार्किक प्रक्रिया दोनों। अगला प्रश्न है, गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान के प्रकार हैं, महत्वपूर्ण है, बीएड सेकंड ईयर में आ चुका 2021 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 75 का दा, उपयुक्त तीनों। सात्विक, राजसी, तामसिक तीनों ज्ञान के प्रकार हैं गीता के 18वें अध्याय में। बुद्धिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 76 का दा, इनमें से कोई नहीं। बुद्धिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, टोलैंड, चप्स और बोरली ब्रोक बुद्धिवाद के इन तीनों स्वरूपों के प्रतिपादित प्रतिनिधि तथा प्रसारक थे। ज्ञान मीमांसा में बुद्धिवाद और अनुभववाद का विरोध है। तो देख लीजिएगा कुछ पॉइंट काम की जो हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक विषय या अध्ययन का क्षेत्र ज्ञान की एक शाखा है जो कि उच्च शिक्षा में एक भाग के रूप में पढ़ाई जाती है, वह जिसका अनुसंधान भी किया जाता है, या कथन किसका है? शैक्षिक विषय या अध्ययन का क्षेत्र ज्ञान की एक शाखा है जो कि उच्च शिक्षा में एक भाग के रूप में पढ़ाई जाती है, वह जिसका अनुसंधान भी किया जाता है, या कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 77 का बा, एंथनी विल्गेन। 77 का सही जवाब बा। अगला प्रश्न है, सकारात्मक अध्ययन क्षेत्र के प्रकार कितने होते हैं? सकारात्मक अध्ययन क्षेत्र के प्रकार कितने होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 78 का आ 4। अगला प्रश्न है, कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन से पाठ्यक्रम आते हैं? कोर पाठ्यक्रम, ध्यान रखना, कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन से पाठ्यक्रम आते हैं? 79 का सही जवाब दा, उपयुक्त सभी। स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा, विज्ञान, गणित व भाषा, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य पूर्ण मानसिक, शारीरिक और सामाजिक श्रेष्ठता की स्थिति है, न कि केवल निरोगी और स्वास्थ्य काया, या कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 80 का आ, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। शरीर को पूर्ण स्वस्थ और निरोगी रखना ही मोक्ष है, या कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग गेस करेंगे तुरंत आ जाएगा, क्योंकि शरीर को पूर्ण स्वस्थ और निरोग रखना मोक्ष है। मोक्ष की बातें इंडिया में की जाती है, रॉश, विलियम, WHO ये सब क्यों बोलेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 81 का आ, महात्मा गांधी। मोक्ष जैसी चीजें तो दूरस्थ शिक्षा एक स्वतंत्र अधिगम है, या किसने कहा? माइंड काम नहीं कर रहा है। दूरस्थ शिक्षा एक स्वतंत्र अधिगम है, या कथन किसका है? इसका सही जवाब हो जाएगा 98 का बा, बेडमियर का है। दूरस्थ शिक्षा स्वतंत्र शिक्षा ये बेडमियर ने कहा था, स्किनर ने नहीं। अगला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा के अन्य नाम हैं। दूरस्थ मतलब जो ओपन यूनिवर्सिटी होता है, प्राइवेट जैसे। दूरस्थ शिक्षा के अन्य नाम हैं पत्राचार, मुक्त अधिगम, बहुमाध्यम। इसका सही जवाब हो जाएगा 99 का सभी। जैसे राजा टंडन हो गया, इंदिरा गांधी अर्थात इग्नू हो गया, ये सारे क्या हैं? दूरस्थ शिक्षा है। अगला प्रश्न है, औपचारिक शिक्षा के स्रोत हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा औपचारिक शिक्षा के स्रोत हैं दा, उपयुक्त सभी। दैनिक जीवन के कार्य, विभिन्न गतिविधियां, अनुभव, तीनों जो हैं औपचारिक शिक्षा के
स्रोत हैं। औपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधन परिवार, समुदाय, मित्र मंडली, धर्म, समाज, खेल का मैदान, प्रकृति, ये सारी औपचारिक शिक्षा के प्रमुख परिवार हैं, प्रमुख साधन हैं। एक प्रश्न और देख लीजिएगा, शिक्षा का अर्थ है शिक्षण, संवर्धन, पथ प्रदर्शन, उपयुक्त सभी। तो शिक्षा का अर्थ है, इसका सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त सभी, शिक्षण, संवर्धन, पथ प्रदर्शन। शिक्षा सतत एवं व्यापक, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, शिक्षा सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है। शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? सतत एवं व्यापक, इंपॉर्टेंट है। शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक को मुक्त स्थान दिया गया है। पूछ सकता है निम्नलिखित में से किसको मुक्त स्थान दिया गया है? तो जाहिर सी बात है कि बालक को मिलेगा नहीं, पाठ्यक्रम को मिलेगा नहीं। तो शिक्षक प्रक्रिया में शिक्षक को मुक्त स्थान दिया गया है। इस क्वेश्चन को हम लोग पीछे कर चुके हैं किसी और यूनिट में। तो शिक्षक प्रक्रिया में शिक्षक को मुक्त स्थान दिया गया है। अगला जो टेस्ट होगा हम लोग पेपर 105 विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय यूनिट 2 हल करेंगे, विषयों का ऐतिहासिक पक्ष। थोड़ा आज लेट हो गया, सॉरी इसके लिए। तो आप लोग ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा बुक और मॉडल पेपर अच्छे से स्टडी कीजिए, मेरे साथ आप टेस्ट दीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और जो अपना PDF है इसे अच्छे से स्टडी कीजिए। PDF प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। तो कोशिश कीजिए आप लोग टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप पे ज़्यादा जोर मत कीजिए। तो PDF प्राप्त कीजिए और वहाँ से जुड़कर टेलीग्राम या व्हाट्सएप कहीं भी जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपको PDF प्राप्त कर सकते हैं वहाँ पर। व्यक्तिगत रूप से मत मांगा करिए प्लीज़, आप 8-10 दिन के लिए जुड़िए, दिक्कत है तो छोड़ दीजिएगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं पहले भी कह रहा हूँ बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो अपने कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं सभी को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम्बली रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, आप लोग जो कह रहे हैं मैं वही कर रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इतना हेल्प कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।